तो वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आरजे चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों लेटर राइटिंग का एक नया चैप्टर, जिसमें आज हम देखेंगे अनुस्मारक पत्र, या जिन्हें स्मारक पत्र के नाम से भी जानते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो आप देखेंगे रिमाइंडर लेटर। और दूसरा हम देखेंगे आज परिपत्र, या जिसे परिक्रमित पत्र भी कहते हैं, या सर्कुलर लेटर। और तीसरा हम देखेंगे आज कार्यालयी ज्ञाप, ठीक, ऑफिशियल मेमो। इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, या किसे हम अनुस्मारक पत्र कहते हैं या परिपत्र कहते हैं, या क्या है आपका कार्यालयी ज्ञाप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं आज रिमाइंडर लेटर के बारे में कि क्या है आपका रिमाइंडर लेटर। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले हल्का सा इसके डेफिनेशन में देखते हैं। जितना आप लोग देख रहे हैं कि नाम में ही इसका रिमाइंडर है, तो आप लोग हल्का फुल्का समझ गए होंगे कि किस चीज़ की याद दिलाने के लिए, ठीक है, रिमाइंड कराने के लिए ये लेटर भेजा जाता है। आप जानते हैं कि भारत में क्या है, बहुत सारे कार्यालय हैं, और वहाँ पे दिन प्रतिदिन बहुत सारे क्या आते हैं, लेटर्स वगैरह आते हैं। तो जिस कारण क्या होता है, कुछ काम का लेटर काफ़ी लेटरों के नीचे दब जाता है, या उन पर नज़र नहीं पड़ती है, या वो ऐसे ही रह जाता है। तो उस लेटर पे आपके जवाब मांगने हेतु या उस लेटर का आंसर लेने हेतु एक अन्य लेटर यहाँ पे या अन्य पत्र वह उस विभाग को भेजा जाता है। उसी को आप लोग क्या कहते हैं, अनुस्मारक पत्र कहते हैं, या रिमाइंडर लेटर के रूप में जानते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसका हम थोड़ा सा जानते हैं किताबी परिभाषा की ओर। तो इसमें देखिए, हम परिभाषा के तौर पे इसको क्या लिखेंगे, तो किसी कार्यालय में लंबित मामले में कार्यवाही हेतु स्मरण कराने के लिए लिखा गया पत्र अनुस्मारक पत्र कहलाता है। ठीक है, जैसा हम कह रहे थे, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर आपका किताबी लैंग्वेज में लिखा है कि किसी कार्यालय में लंबित मामले, या कह सकते हैं किसी कार्यालय में लंबित पत्र में कार्यवाही हेतु स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक पत्र कहलाता है। ठीक, आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसका प्रयोग भेजे गए पूर्व पत्र की जानकारी हेतु किया जाता है। आपको मैंने पहले बताया कि एक लेटर वहाँ विभाग में पहले ही जा चुका है, और जो कार्य अधिक होने के कारण या ज़्यादा लेटर आने के कारण नीचे दब गया है, तो उस लेटर की जानकारी लेने हेतु क्या करा जा रहा है, एक लेटर और भेजा जा रहा है। तो वही क्या है, आपका अनुस्मारक पत्र है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अब देखिए, पहला अनुस्मारक पत्र 30 दिन बाद भेजा जाता है। यानी जैसे हमने एक विभाग में एक लेटर भेजा हुआ है, उसकी कोई भी हमें जानकारी नहीं मिल पा रही, और 30 दिन हो चुके हैं, तो उसके बाद आप एक अन्य लेटर भेजेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, आपका अनुस्मारक पत्र कहलाएगा। और वो कब भेजा जाएगा, तो 30 दिन के बाद अनुस्मारक पत्र भेजा जाएगा। तो आई होप आपका इतना यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला हम चलते हैं परिपत्र की तरफ, और जिसे परिक्रमित पत्र भी कहते हैं। तो आई होप आपका ऊपर वाला यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए, परिपत्र वो पत्र है जो एक ही साथ सभी कार्यालय को भेजा जाता है, और सभी कार्यालय में वो सूचना लागू हो जाती है। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि जब आप लोग स्कूल में जाते थे, तो सभी स्कूलों की एक साथ छुट्टी हो जाती थी ड्यू टू हैवी रेन। ठीक है, तो कभी वहाँ पे शासन का आदेश आता था कि मौसम सही ना होने के कारण आज सभी स्कूलों को क्या रहेगा, अवकाश रहेगा। तो एक लेटर आता था, सभी स्कूलों में चले जाता था। ठीक, और वो क्या करता था, सब जगह छुट्टी उससे हो जाती थी। ठीक है, तो उस प्रकार का लेटर, जो एक लेटर होगा जो सभी जगह जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कार्य हो जाएगा। ठीक, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में देखते हैं कि क्या परिपत्र है। अभी तक आप समझ गए कि परिपत्र एक ऐसा पत्र है या ऐसा लेटर है जो एक के साथ सभी कार्यालय में जाएगा, और उसकी सूचना सभी के वहाँ पे लागू हो जाएगी। ठीक, अब इसको देखते हैं किताबी लैंग्वेज में। वह पत्र या वे पत्र जिनका प्रयोग एक ही साथ सभी कार्यालयों को सूचना देने, आदेश देने, नीति विषय की जानकारी देने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वही पत्र क्या कहलाएंगे, आपके परिपत्र या परिक्रमित पत्र कहलाएंगे। अब देखते हैं, याद रखिएगा, इसमें जो परिपत्र है, इसमें आपके विषय और प्रेषक, यानी जो इसका विषय होगा, जो इसमें मुख्य बात कही जा रही है, और जो इसको भेजने वाला व्यक्ति है, वो तो केवल एक ही होगा, लेकिन प्राप्तकर्ता अधिक होंगे। जैसे मैंने आपको अभी स्कूल वाला एग्जांपल लिया था, तो जितने भी स्कूल्स हैं वो तो अलग अलग स्कूल हैं, जो प्राप्तकर्ता हैं वो क्या है, अलग अलग स्कूल हैं। जैसे आप लोग कोई भी स्कूल अपने वहाँ के ले सकते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज बॉयज़ वाला हो गया, राजकीय इंटर कॉलेज गर्ल्स हो गया, ठीक है, और भी कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, या कोई वहाँ पे अर्ध सरकारी स्कूल है। तो स्कूल तो क्या है भाई, अलग अलग है, लेकिन उसको वहाँ पर लागू करने वाला क्या है, आपका या तो जिलाधिकारी का आदेश आ रहा है। ठीक है, तो जिलाधिकारी क्या है, आपका एक ही वहाँ पे है जो उस आदेश को पारित करेगा। ठीक, और जो उसका विषय वस्तु क्या है, अवकाश हेतु है। ये नहीं कि आपके स्कूल में अवकाश हेतु है, दूसरे स्कूल में परीक्षा हेतु वो लागू हो रहा है। ठीक है, तो दोनों सभी स्कूलों में क्या रहेगा, वो छुट्टी के लिए ही वहाँ पर रहेगा। तो क्लियर, आई होप आपका परिपत्र भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा।
आगे हम देखते हैं कार्यालय ज्ञाप की तरफ या ऑफिशियल मेमो क्या है। देखिए बच्चों, ऑफिशियल मेमो वह पत्र होता है जिसका प्रयोग किसी कार्यालय के अंतर्गत, ठीक है, किसी कार्यालय में अंतर कार्यालय यानी दो कार्यालयों के बीच, अंतर विभागीय और अंतर वैयक्तिक, जिसे आप लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल, ठीक है। अब बोलेंगे बच्चे इंटरपर्सनल सर नया वर्ड आया, ये क्या है? तो याद रखना, इंटरपर्सनल मीन्स होता है जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसे आप लोग कहते हैं इंटरपर्सनल या अंतर वैयक्तिक। याद रखिएगा, ठीक इसका उल्टा होता है आपका इंट्रापर्सनल, ठीक है। मैं आपको यहीं पर लिख के बता देता हूं कि इसका उल्टा ठीक होता है आपका इंट्रापर्सनल। आप देख सकते हैं, इसका ठीक उल्टा होता है इंट्रा पर्सनल, ठीक है। अब इंट्रापर्सनल क्या है? तो याद रखना, इंट्रापर्सनल जब आप खुद के साथ बात करेंगे, ठीक है। जैसे खुद के साथ बात करना यानी जब आप अकेले बैठे होते हैं, खुद ही आपस में बड़बड़ा रहे होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं, ठीक है, तो या अपने आप से अंतर्मन से आप लोग बात करना शुरू करते हैं, तो वही क्या है आपका इंट्रापर्सनल है। इसे हिंदी में आप लिखते हैं अंतः वैयक्तिक, ठीक है। यह है आपका अंतरा वैयक्तिक, ये हो जाएगा आपका अंतः वैयक्तिक। याद रखिएगा, अंतः वैयक्तिक। आई होप आपका इतना यहां पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कार्यालय ज्ञाप वह पत्र होता है जिसका प्रयोग किसी कार्यालय में अंतर कार्यालय यानी दो कार्यालय के बीच, अंतर विभागीय दो विभागों के बीच, या अंतर व्यक्तिक दो यहाँ पे व्यक्तियों के बीच सूचना देने हेतु किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोग शायद इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे जो सचिवालय होता है, सचिवालय में जो पत्राचार किया जा रहा है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? कार्यालय ज्ञाप के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो विभागों के अंदर जो भी सूचना वगैरह दी जानी है वो किसके उससे दी जाएगी? कार्यालय ज्ञाप के द्वारा दी जाएगी। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आपका नए टॉपिक के साथ, और कल आपका हम ये पत्र लेखन का लास्ट लेक्चर लेके आएंगे और उसी के साथ आपका ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे प्यार के साथ इसे हमारा सब्सक्राइब करें।